तो अच्छा बेहतर होगा कार्रवाई करने से पहले उसको चाहे रांची भेजा जाए। अच्छा ही असहज रहेंगे तो पढ़ाएंगे कौन? हम पढ़ाएंगे? अपर मुख्य सचिव पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएंगे जाकर के? क्या किया जा रहा है वर्तमान अपर मुख्य सचिव के द्वारा? छात्रों के नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किन्हीं को भी अधिकार नहीं है नाम काटा जाना, और लाखों लाख का नाम काट करके अपना वीडियो बनवा करके क्या दिखाना चाहते हैं? वो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं। प्रत्येक प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव तब तो अपने मन से ट्रांसफर करेंगे। क्या 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 जरूरत है मंत्री महोदय का? तब तो जिलाधिकारी हैं, वो जिला के जितने भी गजेट जितने भी पदाधिकारी हैं वो बिना सक्षम प्राधिकार के, बिना आयुक्त के कर लेंगे। ये बहुत ही बड़ा मामला है और वित्तीय अराजकता है, वित्तीय घोटाला है। इस पर प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। अगर सही है तो इस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। तब तो क्या सरकार की जरूरत है, क्या विधायिका की जरूरत है, क्या सदन की जरूरत है? आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेंगे, उसका निदान करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री, मैं उत्तर से असहमत हूं। सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले पूरी दुनिया देख रही है, पूरा बिहार देख रहा है, और सदन में दिखाने में क्या दिक्कत है? हम लोग ही जानकारी दे रहे हैं, यहाँ शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन गाली सुन के न कोई शिक्षक काम करेगा, न शिक्षक के परिवार का व्यक्ति स्वीकार करेगा। महोदय, मुझे दर्द इस बात का है कि मेरे माँ पिताजी दोनों शिक्षक रहे हैं, तो इस तरह के सदन में दिखा दिया जाए। पूरी बाबू जब बोले तो इनके बारे में पेंशन रोकने का पत्र उस पदाधिकारी के द्वारा आ गया, और बार बार शिक्षक और समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आज गाली एक पदाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है। हजूर, हम इस बात को समझे कि जब सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी गाली दे रही है और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करे तो इसका मतलब सरकार गाली दे रही है। सभापति महोदय, शिक्षक पुत्र हूँ और एक शिक्षिका का पति हूँ, इस नाते शिक्षा से मेरा जोर है इस बात का। मुझे बहुत दुख है कि एक अधिकारी इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा सदन उसके बारे में चिंता कर रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पहली घटना नहीं है। अगर उनके बारे में देखा जाएगा, पहले भी प्रिविलेज कमेटी में बहुत सारी उनकी शिकायत है। मैं जब दिल्ली में प्रिविलेज कमेटी का मेंबर था तो कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शिकायत इसी शब्द की है। उनका ये पेट वर्ड है। दिल्ली पटना के मशहूर डॉक्टर अजय जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी फ़ोन करके इसी तरह की गालियों से नवाजा था उन्होंने। लेकिन एक अधिकारी इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा सदन चिंता कर रहा है, इतनी देर से चर्चा हो रही है। कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी चाहिए उसको। वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह के शब्द कहें, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पे जवाब देते हुए कहा, जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि एक अधिकारी के बारे में, तो एक अधिकारी नहीं है, एक अपर मुख्य सचिव है। सिर्फ अधिकारी कहने से पूरे अधिकारी वर्ग पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। सारे अधिकारी बहुत अच्छे भी होते हैं। कई अपर मुख्य सचिव हैं जो काम करते हैं, वो बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति पूरे बिहार को लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है, और खासकर वो जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं समझ रहा है। जो शिक्षा क्षेत्र से चुने हुए लोग हैं, ये अपने समाज जाके शिक्षकों में क्या मुंह दिखाएंगे? इस पर ये जहाँ तक क्लिप का सवाल है, क्योंकि उसमें कुछ असंसदीय बात है, तो वो यहाँ मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि उसको चलाया जाए, क्योंकि वो बात हाउस में आ जाएगी असंसदीय जो होगी। या गाली सुनने का भी, हमें सदन में हम गाली क्यों सुने किसी की? लेकिन इस पर कार्रवाई टाइम बाउंड होनी चाहिए, आज ही होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको टालने का काम न करें, जो भी निर्णय करना है करें, नहीं तो इसको प्रिविलेज कमेटी में लाएं। ये मामला जो है शिक्षा विभाग का है, और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी जब शिक्षकों को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो बाकी लोगों में क्या माहौल बनेगा? ये पूरा जो है युवाओं का निर्माण की बात है, भविष्य के निर्माण की बात है। ठीक है, और ये भविष्य के निर्माण माननीय अध्यक्ष, माननीय जिस तरह की कार्रवाई जो है उस पदाधिकारी के द्वारा की जा रही है,
शाहनवाज साहब ने कहा, कभी डॉक्टर के साथ, कभी शिक्षकों के साथ। हमको पूरा विश्वास है वो सिजोफ्रेनिक केस है, एक बीमारी होती है। तो अच्छा बेहतर होगा कार्रवाई करने से पहले उसको चाहे रांची भेजा जाए और चाहे आगरा भेजा जाए। इतना तो कर सकती है ना सरकार। पागल है वो, धीर मानसिकता से ग्रसित है वो। और इतने लोगों को अपमान करेगा, क्या करेंगे हम लोग सदन में रह के? जब सम्मान ही नहीं रहेगा, मान ही नहीं रहेगा, तो इतना बड़ा ताकतवर हो गया वो। माननीय सदस्य, तरीके से उनका व्यवहार बोलचाल और पत्रों के माध्यम से उजागर हो रहा है, वो बिहार के शिक्षा जगत के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार के पत्र और उनकी भाषा हो रही है, मेरा इतना कहना है कि मेडिकल बोर्ड एक बैठाना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध एक पंक्ति है कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उस गुरु को दर्जा दिया गया है भगवान का, और उस भगवान को आपने सबके समझ, पूरे जनता के समझ जो है अभद्र टिप्पणी की गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, यहाँ तक कि शिक्षिकाओं के रूप में वहाँ पे उपस्थित हैं, और अगर इस तरह के शर्मनाक बातें अगर होती हैं तो उनको निश्चित रूप से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे बिहार के लोगों के प्रति। सम्मान इनके बोलने के बाद फिर पूरे बिहार के शिक्षक जगत में उनके द्वारा क्या रिप्लाई मिलेगा, सरकार को इससे क्या क्षति होगा, विभाग को क्या क्षति होगा, इन विषयों को भी ध्यान में रख करके निश्चित रूप से सभी अपने माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ध्यान दें। माननीय मंत्री शिक्षा, बस इसके बाद महोदय, जो माननीय सदस्यगण अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, सरकार पूरी गंभीरता से उसको सुन भी रही है, समझ भी रही है, और अभी तक हमने आपने की भावना के प्रतिकूल तो कोई बात कही नहीं है। लेकिन हम सहमत हैं जो शाहनवाज जी ने कहा है कि ये गलत परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए कि सदन में वीडियो चलाई जाए, वरना किसी प्रश्न के साक्ष्य के रूप में हर आदमी एक पेन ड्राइव लाएगा, कहेगा हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप पेन ड्राइव चलाइए। इसलिए इस गलत परंपरा की शुरुआत कभी न की जाए। और जहाँ तक इस वीडियो या पेन ड्राइव में जो ये लाए हैं उसकी बात है, हम समझते हैं जितने माननीय सदस्यों ने अपनी विचार रखे हैं सभी को आसन पे तो भरोसा होना चाहिए। हमने तो कोई उसको खारिज किया नहीं है। हमने कहा है कि आसन देख लें सभापति महोदय, आप संतुष्ट हो लें, फिर आप सरकार को अपना सुझाव दें, सरकार उसको देखेगी। माननीय सदस्य हो गया, नहीं संजय, माननीय हो गया। अधिकारी का नाम नहीं जान रही है, कैसे कार्रवाई करेगी सरकार? सरकार तो अभी तक क्लियर नहीं कर रही है कि अधिकारी कौन है, जबकि सब जगह मामला नहीं है सभापति महोदय। हो गया, अरे हो गया। माननीय सदस्यगण बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं पूरी तरह से, और माननीय शिक्षा मंत्री ने और माननीय शाहनवाज जी ने जो बातें कही है उस बात को ध्यान में रखते हुए इस जो तथाकथित टेप के बारे में चर्चा की गई है, मैं चाहूँगा शिक्षा मंत्री भी मेरे साथ मेरे कक्ष में रहें, एक माननीय उप मुख्यमंत्री रहें, और भी जो एक दो सदस्य हैं माननीय विपक्ष के भी सदस्य रहें, प्रतिपक्ष के जो 5-6 सदस्य हम लोग ये कर लेंगे, और सब कोई मिल के इसको हम लोग उसके सदन में हमारे कक्ष में देखेंगे, और तब उसके बाद जो कार्रवाई करनी हो सरकार को हम लोग उसके बारे में भेजेंगे। मामला बहुत ही गंभीर है, मैं समझ रहा हूं। वो निर्णय, वो जो कमेटी जो हम लोग अंदर बैठेंगे हम लोग ले लेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें।